जानकारी दे रहे हैं कि जब इन्वेस्टर लॉक इन खुला था 83% शेयर होल्डिंग का प्री आईपीओ जो इन्वेस्टर होते हैं उनके, उसके बाद शेयर में हमने कमजोरी देखी। आज संभालने की कोशिश है और अपने रिकॉर्ड लो से अब थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। यकीन करें इस पर सचिन जी, रिकवरी होगी इसमें और ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है एंड प्रायरली भी हमने देखा है कि लोअर साइड से पुल बैक मूव आता है और फिर वापस से स्टॉक जो है वो अपना डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पर अभी भी बाइंग साइड में मुझे नहीं आ रहा है पर्सनली। मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर है यहाँ पर लाइक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। एंड फ्रेश बाइंग के लिए तो अवॉइड करने की टोटली सलाह रहेगी, बट हाँ, जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं वो अभी के लिए इमीडिएट स्टॉप लॉस करीब 295 उसको कंसीडर कर सकते हो, उसके साथ में एक बार होल्ड कर सकते हैं। इनकेस कुछ पुल बैक्स अगर हमें मिलते हैं तो अपसाइड में पॉसिबली हो सकता है करीब 320 325 वो लेवल से स्टॉक टेस्ट करता हुआ नजर आए। ठीक है सचिन जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके काफी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयरों पर जरा व्यू ले लेते हैं। टाटा मोटर जरा सचिन जी आप चेक करेंगे, नंबर थोड़े से वीक इसके आए थे लेकिन रिकवर कर रहा है, फिर से 700 रुपए के ऊपर आ गया है। ये दिख रहा है कि 700 के स्तर को पकड़ के रखने की कोशिश है टाटा मोटर की। अभिषेक जी, और आप करीब 725 730 के आसपास के हाईज इसमें देखे थे हमने पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले। वहां से स्टॉक में जो है वो स्लाइट करेक्शंस कंटिन्यू हुआ था, बट ऑन द लोअर साइड में वापस 680 685 के आसपास से स्टॉक जो है वो एक पुल बैक मूव कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे बिल्कुल 700 के आसपास के लेवल्स को काफी रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है, और मुझे लग रहा है आज अगर ये 700 के ऊपर ही पॉसिबली क्लोज होता है तो फिर वापस से 730 740 वो प्रायर अपने जो इमीडिएट जो स्विंग हाइज थे उन लेवल्स को रीटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो 700 अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और जब तक इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन हो रहे हैं पॉसिबिलिटीज है 730 740 के लेवल्स को टेस्ट करने की। लोअर साइड में सपोर्ट भी अच्छे बने हुए हैं स्टॉक के अंदर, 670 वो एक अच्छे सपोर्ट्स हैं। मेरे हिसाब से जो लोग पोजीशंस में है 670 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार होल्ड कर सकते हैं। इवन फ्रेश बाइंग के लिए एक बार 700 के ऊपर जिस तरीके से अभी स्टॉक सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है एक बार क्लोजिंग का वेट करना चाहिए फॉर द फ्रेश बाइंग के लिए। सो 700 के ऊपर अगर आज पॉसिबली क्लोज मिलता है तो फिर 730 740 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 740 तक के टारगेट हो सकते हैं। कुछ शर्तें कंडीशन सप्लाई हैं वो आप ध्यान में रखिएगा, जिसका सचिन जी आपको जानकारी दे रहे हैं। एक और शेयर जिसमें थोड़ी सी तेजी दिख रही है और उसका ट्रिगर और होता है सचिन जी, एस्ट्रल जरा चेक करेंगे आप। एस्ट्रल में 1.5% के आसपास की तेजी दिख रही है। क्या तेजी एक्सटेंड हो सकती है? मॉनसून का भी प्ले हो सकता है शेयर ये। हाँ वेल, ओवरऑल अगर देखें तो स्ट्रक्चर तो वीक ही है, बट लोअर साइड से एक पुल बैक मूव कंटिन्यू करने की कोशिश स्टॉक के अंदर जो है वो पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रही है। इमीडिएट सपोर्ट्स करीब 1253 55 के आसपास के थे, यहाँ से स्टॉक के अंदर जो है वो एक रिकवरी मूव, एक पुल बैक मूव कंटिन्यू हुआ है। मुझे लगता है उनकी हायर साइड में थोड़ा सा ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि जो लाइक अपसाइड है वो थोड़ी सी लिमिटेड ही नजर आ रही है, और पोटेंशियल्स जो है वो करीब 1380 1400 वहां तक के लिए और देखने को मिल सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस से अगर हम बात करें तो यस 40 से 50 रुपए तक का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है स्टॉक के अंदर, और 1400 के आसपास में हो सकता है स्टॉक वापस से एक रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ नजर आए। एंड इनकेस अगर कोई इस मोमेंटम को प्ले करना चाहता है, बाइंग लेता है, तो मेरे सबसे 1340 करीब करंट मार्केट प्राइस से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड में 1300 का उसके साथ।